गर्मियों का मौसम आ गया है और गर्मियों में बच्चों को स्विमिंग बहुत ही पसंद आता है। स्पेशली मेरे बच्चों को तो स्विमिंग मतलब बहुत ही पसंद है, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो स्विमिंग से डरते भी हैं, पानी में जाने से डरते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम उन सारी चीज़ों पे बात करें कि बच्चे को कैसे स्विमिंग करना सिखाएं, क्या एज है, क्या सावधानियां बरतें और क्या करें ताकि बच्चे को पानी में जाने से डर नहीं लगे। तो सबसे पहली चीज़ एज। यहाँ पे मैंने देखा है 4 से 6 महीने के बच्चों को भी जो इन्फेंट वाले पूल्स होते हैं उसमें लोग लेके जाते हैं और स्विमिंग सिखाते हैं। लेकिन पर्सनली अगर आप मुझे पूछो तो मैंने श्रीहान अपने बड़े बेटे को भी जब वो 18 महीने से 24 महीने मतलब 1.5 से 2 साल के बीच में जब था उस वक्त फर्स्ट टाइम पूल में उतारा था, क्योंकि पर्सनली मुझे थोड़ा सा लगा कि क्लोरिनेटेड वाटर होता है, स्किन में इरिटेशन ना हो और ज़्यादा देर पानी में रहने से उसे सर्दी वगैरह ना लगे। तो मैंने श्रीहान को भी जब वो 1.5 से 2 साल के बीच में था तब पहली बार पूल में उतारा था। और इस समर में अब सम्यक को भी स्विमिंग पूल ले जाने का सोच रही हूँ, तो उसके वीडियोस भी आपके साथ टाइम टू टाइम शेयर करूंगी। ओके, तो ये एज की बात हो गई। अगली चीज़ है कि बच्चे को जब भी आप स्विमिंग कराते हो तो अगर आपके घर पे पूल है यानी कि सोसाइटी वगैरह में पूल है तो कभी भी जब आप बच्चे को पूल में उतारते हो तो कोई एक एडल्ट साथ में उतरिए जिसे कि स्विमिंग आती हो। अकेले कभी भी बच्चे को अनअटेंडेड भले ही फ्लोटिंग वेस्ट भी आप पहना के उतारते हो, अकेले मत उतारिए। अगर 2 बच्चे को स्विमिंग के लिए लेके जा रहे हो तो बिल्कुल 2 एडल्ट्स साथ में होने चाहिए। हर बच्चे के पीछे एक एडल्ट होना चाहिए जब तक कि बच्चे को बहुत अच्छे से स्विमिंग आ नहीं जाती और बच्चा 5-6 साल से ऊपर का नहीं हो। ओके, अगली चीज़, जब भी आप बच्चे को पूल में लेके जाते हो तो उसके आधे घंटे पहले आपको बच्चे को कुछ भी खिलाना, कुछ भी पिलाना नहीं है। बच्चे को उल्टी हो सकती है स्विमिंग पूल में और इससे स्विमिंग पूल गंदा हो सकता है। अगली चीज़, अगर आपका बच्चा अभी तक पॉटी ट्रेन नहीं हुआ है तो बच्चे को स्विमिंग डायपर पहना के ही पूल में लेके जाएं कि एक्सीडेंटली अगर उसको पॉटी वगैरह आती भी है तो पूल गंदा नहीं हो। अगली चीज़, स्विमिंग ले जाने के 20 मिनट के पहले आपको बच्चे के चेहरे पे और पूरे बॉडी पे अच्छी क्वालिटी का सनस्क्रीन जो 40-50 SPF का हो और वाटरप्रूफ हो वो अप्लाई करना है और उसके 20 मिनट के बाद आपको बच्चे को पूल में लेके जाना है। स्पेशली अगर ओपन पूल है तो सनस्क्रीन ज़रूर ही लगाएं और वाटरप्रूफ सनस्क्रीन लगाएं। बच्चों के लिए सनस्क्रीन के लिंक्स भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। स्विमिंग के कपड़ों की बात करें तो स्विमिंग के लिए कभी भी बच्चे को कॉटन के कपड़ों में नहीं ले जाएं। नंबर 1, बच्चे को भी सर्दी लग सकती है इससे, क्योंकि कॉटन के कपड़ों की एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो बच्चा अगर गीला होगा तो बहुत ज़्यादा देर कपड़ा जो है वो बॉडी से चिपका हुआ रहेगा और इससे ज़्यादा सर्दी लगती है। और दूसरी चीज़, पूल के लिए भी कॉटन के कपड़े सही नहीं माने जाते हैं क्योंकि उससे जो फैब्रिक रिलीज होता है मतलब बहुत ही माइक्रो पार्टिकल्स रिलीज होते हैं उससे, जो कि पूल को गंदा करता है और इससे बहुत तरह के स्किन इरिटेशन हो सकते हैं बच्चों में या बड़ों में, क्योंकि पूल हर दिन साफ नहीं किया जाता है, वीकली या फिर बाई वीकली पूल को साफ करते हैं, डिपेंड अपॉन कि आपके सोसाइटी का या फिर आप जिस पूल में जा रहे हो वहाँ पे क्या रूल्स हैं। साथ ही अगर आपका बच्चा 5-6 साल से ऊपर का है तो आप उन्हें आई गियर भी पहनाओ। छोटे बच्चे चूँकि जो स्विमिंग के आई गियर आते हैं वो नहीं पहनना पसंद करते क्योंकि वो काफ़ी टाइट होता है और आंखों के पास वो पूरा वैक्यूम क्रिएट करता है, तो छोटे बच्चों को डिस्कम्फर्ट होता है उससे। लेकिन जो बड़े बच्चे हैं उनको आप आई गियर ज़रूर पहनाओ क्योंकि वो क्लोरिनेटेड वाटर से आंखों की सुरक्षा करते हैं और आंखों में जलन नहीं होती है। और स्विमिंग कैप तो आपको हर एज के बच्चे को पहना के ही स्विमिंग पूल लेके जाओ। इससे क्या होगा कि सर नहीं गीला होगा और सर्दी लगने के चांसेस नहीं रहेंगे। नहीं तो बच्चा जितनी देर मान लो आधा घंटा पौना घंटा पूल में है उस वक्त तक कंटिन्यूस सर गीला होता रहेगा और बहुत ही ब्राइट चांसेस रहेंगे बच्चे की तबीयत खराब होने के, सर्दी और बुखार लगने के। अच्छा, अगर आपके बच्चे को डायरिया है या लूज मोशन है या फिर किसी भी तरह का स्टमक इन्फेक्शन या फिर स्किन इन्फेक्शन है तो बच्चे को पूल में नहीं लेके जाएं। इससे जो इन्फेक्शन है वो स्प्रेड हो सकता है बाकी और लोगों में, बाकी और बच्चों में जो कि उस पूल का इस्तेमाल करेंगे। तो स्किन इन्फेक्शन जब ठीक हो जाए तब लेके जाएं और डायरिया या फिर किसी भी तरह का स्टमक इन्फेक्शन ठीक होने के 3 दिन के बाद ही बच्चे को पूल में लेके जाएं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि अगर आपका बच्चा पूल में जाने से डरता है तो उसे स्विमिंग पूल की स्टोरी सुनाएं। स्टोरी बुक्स में उनको पिक्चोरियल एग्जाम्पल्स दें कि कैसे उनके फेवरेट कार्टून कैरेक्टर स्विमिंग पूल में एंजॉय करते हैं। हो सके तो थोड़ा बहुत वीडियो वगैरह भी आप दिखा सकते हो स्विमिंग पूल वाले। और अगर बच्चा शुरू में पूल में जाने से डरता है तो बच्चे को स्विमिंग पूल के पास पहले ले जाके बैठिए जहाँ पे बच्चे एंजॉय कर रहे हो स्विमिंग पूल में, ताकि वो देखे कि बाकी बच्चे कैसे एंजॉय करते हैं स्विमिंग पूल में स्विमिंग करके, तैर के, ताकि बच्चा सेल्फ मोटिवेटेड हो पानी में जाने के लिए। और हाँ, साथ ही बहुत ही ज़रूरी बात, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का स्विमिंग वेस्ट ले और जब भी स्विमिंग वेस्ट आप बच्चे को पहनाते हो इंश्योर करें कि वो अच्छे से टाई हो, मतलब कहीं से वो खुल ना जाए।
और अब बात कर लेते हैं कि स्विमिंग जब बच्चे को आप करा के लाते हो तो बाथ दिलाना बहुत ही ज़रूरी है। बिल्कुल आपको नहलाना है साफ़ पानी से। ऐसा नहीं कि बच्चा तो पूल में नहा के आया है तो अभी उसको बस वाइप करके कपड़े पहना देंगे, नहीं, आपको बच्चे को अच्छे से नहलाना है माइल्ड सोप से, और साथ ही उसके बाद पूरे बॉडी में कोई भी अच्छी क्वालिटी का मॉइस्चराइज़र लगा दे, क्योंकि क्लोरिनेटेड वाटर में स्किन बहुत ही ड्राई हो जाती है। और जब बच्चा स्विमिंग करता है तो बहुत ही ज़्यादा थक जाता है, तो इंश्योर करें कि जिस दिन बच्चे ने स्विमिंग की है रात में बच्चों के पैरों की और हाथ की मसाज ज़रूर करें, ताकि उनको टायर्डनेस नहीं हो, पेन नहीं हो। और अब बात कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी की। तो हफ्ते में 2 से ज़्यादा दिन नहीं लेके जाएं पूल में, इससे स्किन का कॉम्प्लेक्शन भी डार्क हो सकता है, स्किन ड्राई ज़्यादा हो सकती है। तो हफ्ते में 2 या मैक्सिमम 3 दिन ही आप बच्चे को पूल में लेके जाएं। और स्विमिंग के फ़ायदे तो हम सभी लोग जानते हैं। हम बड़े लोगों के लिए वेट लॉस के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, और छोटे बच्चों के लिए हाइट बढ़ाने के लिए, उनका स्टेमिना बिल्ड करने के लिए स्विमिंग बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो अगर आपके आसपास स्विमिंग पूल है तो बिल्कुल इस समर में अपने बच्चों को स्विमिंग पूल में उतारें और उन्हें स्विमिंग फ्रेंडली बनाएं। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।